Acceleration. Okay, acceleration, the rate of change of velocity with respect to time is acceleration. वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं. एक्सीलरेशन की सिंपल डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रही है? एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. सिंपल लैंग्वेज में एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. हम इतना ही दे सकते हैं. एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. ओके, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड. तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा. एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? सो डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. जिस तरह चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? एक्सीलरेशन का होगा. ओके, तो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं होता है. डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा वो है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा. ओके, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन. वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम एज डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है. ओके, पर जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है. अब यहाँ पर एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है. सपोज करो कि u क्या है? उसका इनिशियल वेलोसिटी है. u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी. और v क्या है? उसकी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी. ओके, मतलब t टाइम में वेलोसिटी u से क्या हो जाती है? v हो जाती है. t ले लें हम. t इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज वेलोसिटी फ्रॉम u to v. u to v वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगा? तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी. एक्सीलरेशन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा. एक एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया. ओके, v माइनस यू अपॉन टी. v क्या है? यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है. और t क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v. वेलोसिटी को u से v तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? दैट इज t. ओके, तो दिस इज. अब इसको हम आगे यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस ए. ये हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस ए. यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का पहला इक्वेशन है. ओके, v इक्वल टू u प्लस ए. अब एक्सीलरेशन 3 टाइप्स का होता है. पॉजिटिव भी हो सकता है एक्सीलरेशन, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. पॉजिटिव कब होता है? when velocity is increases with time. जब वेलोसिटी टाइम के साथ कैसी हो रही हो? इंक्रीज हो रही हो. तो एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. एक्सीलरेशन जीरो कब होगा? when बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. जब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव हो रही होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा.
निगेटिव एक्सीलरेशन होता है जिसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजेज विद टाइम, बॉडी की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही हो, देन एक्सीलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। उसे हम नेगेटिव एक्सीलरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ओके, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ अ मूविंग बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम, इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन ऑफ डेसिलरेशन। रिटार्डेशन भी बोलते हैं या डेसिलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और ओके। नेगेटिव कब होगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, पॉजिटिव कब होगा? जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी टाइम के साथ। जीरो कब होगा? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ओके, अंडरस्टूड। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ हर एक बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यदि हम किसी बॉडी को फ्रीली किसी ऊंचाई से छोड़ दें तो वह बॉडी कैसी होती है? नीचे आती है। अर्थ अपनी ओर उसे खींचते हैं, उसे ग्रेविटी बोलते हैं, अर्थ की ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ किसी बॉडी को जिस मोशन से अपनी ओर खींचती है उसमें एक एक्सीलरेशन डेवलप होता है। उस एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इसकी एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, द एक्सीलरेशन इन द फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and is denoted by g. g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये उसकी एवरेज वैल्यू होती है अर्थ पर। ओके, when bodies are thrown up, बॉडी को जब ऊपर फेंका जाता है, they move with same negative acceleration, जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, और वो g equal to होता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इससे पता चलता है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो वेलोसिटी है वो हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ओके, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज इन एवरी सेकंड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, t इक्वल टू 1 पर सपोज करो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी उसकी 0 है। t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। t इक्वल टू 2 पर 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 2 इंटू 9.8, दिस इज 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीज होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हो जाएगा। जब हम किसी बॉडी को फ्रीली ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तब उसका t इक्वल टू 0 पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। किसी बॉडी को जब फ्रीली ड्रॉप किया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। t इक्वल टू 1 सेकेंड, जब टाइम 1 सेकेंड हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। टाइम जब 2 सेकेंड हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। टाइम 3 सेकेंड पर t इक्वल टू 3 सेकेंड, ओके, 3 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 3 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। तो इस g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसका मीनिंग है
हर एक सेकंड में ईच एंड एवरी सेकंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय 9.8 मीटर पर सेकंड। इसी तरह इसमें भी होता है, जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ईच एंड एवरी सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और फाइनल पोजीशन पर पहुंच के उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब वो फाइनल पोजीशन पर पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। जब एक्सीलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, उस समय के मोशन के इक्वेशंस, पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकंड, शुरुआती वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट टाइम t। a एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा यहाँ पर। s डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम t, टाइम t में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वो है s है। t टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, वेलोसिटी चेंज होने में उसे कितना टाइम लगा, वो यहाँ पर टाइम। ओके, फोर्थ यहाँ पर जनरली होता है st, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड। किसी पर्टिकुलर सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके लिए फार्मूला होता है st इक्वल टू यू प्लस हाफ ए विद इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। st क्या है, डिस्टेंस मूव बाय पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ओके, व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट, इट्स फाइनल वेलोसिटी 0। कोई बॉडी चलते चलते रेस्ट में आ जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ओके, व्हेन अ बॉडी ड्रॉप फ्रीली, देन इट्स एक्सीलरेशन इज g। a क्या होता है, g के इक्वल हो जाता है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, तो when body a particle start from rest, when particle start from rest, its initial velocity, that is u इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 होता है। कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ओके, व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, व्हेन पार्टिकल इन बॉडी comes to rest, its final velocity is 0। उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। v इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कोई बॉडी चलते चलते रेस्ट में आ जाए तो उसका v इक्वल टू 0 हो जाता है। ओके, व्हेन अ बॉडी ड्रॉप फ्रीली, इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0। किसी बॉडी को हम फ्रीली ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, व्हेन अ बॉडी थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। मोशन अंडर ग्रेविटी।
A body falling freely under gravity moves down with a uniform acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, किसी बॉडी को फ्रीली अंडर ग्रेविटी फॉल होती है, जब कोई बॉडी या मूव होती है तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। वह कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मोशन में होती है तो उसमें जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है वो जी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये अपने फार्मूले हैं, जनरल फॉर्म 3 इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड है तो हम इन फार्मूलों में एक ही जगह सिंपली क्या रखते हैं? जी रख लेते हैं। एक ही जगह जी रख देंगे तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs हो जाएगा। इस तरह से फार्मूले बन जाते हैं। मोशन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो एक की जगह हम क्या रखेंगे? माइनस जी रखेंगे। यहाँ पर जो ए है उसकी जगह हम माइनस जी रखेंगे। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो यदि वर्टिकली डाउनवर्ड्स है तो एक ही जगह जी आ जाता है, वर्टिकली अपवर्ड्स है तो एक ही जगह माइनस जी आएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लगाते हैं। A car accelerates uniformly from a velocity of 18 km per hour to 36 km per hour in 15 minutes. What is the acceleration? Okay. U initial velocity कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फार्मूला होता है किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ गया? आपका यू आ गया। ओके, v कितना दिया हुआ है? v है आपका 36 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा 36 इंटू 5/18 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। अपना फार्मूला क्या होता है? v इक्वल एक्सीलरेशन निकालना है तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फार्मूले का हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी फर्स्ट फार्मूले से बना हुआ है। ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 अपॉन 15 इंटू 60। ओके, ये 5 बचेगा। 10 माइनस 5 होगा, डिवाइड करेंगे 1/180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, 1/180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। अब सपोज करो किसी स्टोन को हम किसी बिल्डिंग से ड्रॉप करते हैं नीचे की ओर। अब उस स्टोन को आने में 4 सेकेंड लगते हैं तो हमें बताना है कि उस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी और वह फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब वह अर्थ से टकराएगा, जमीन से टकराएगा। ओके, कोई स्टोन है, ऐसा है, ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ से कोई स्टोन को ड्रॉप किया गया नीचे की ओर तो वो 4 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं उसको नीचे पहुंचने में? 4 सेकंड। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर आके उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पर यू तो क्या होगा? 0 होगा क्योंकि उसे ड्रॉप किया गया। जब किसी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? उसकी 0 होती है। अभी वेलोसिटी हमें पता करना है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड से इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। ओके, अब v इक्वल टू प्लस जी टी हो गया।
यू 0 है, जी को हम 10 ले लें। यहाँ पर क्वेश्चन में जी कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी कितना है, 4 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब एस इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, तो एस की जगह एच आ जाएगा, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 16, दिस इज 5 इंटू 16, दिस इज 80 मीटर। 80 मीटर होगी इसकी बिल्डिंग की हाइट। ओके, तो इस तरह से फार्मूलों का हम यूज करते हैं। किसी बिल्डिंग से कोई स्टोन को ड्रॉप किया गया तो जमीन पर आने में वो 4 सेकंड का समय लेता है, तो हमने पूछा गया है कि उसकी अर्थ पर वेलोसिटी जब वो टकराएगा जमीन पर उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और उस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। ओके, अंडरस्टूड।